Let's go. वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर पीछे आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, बट आपको काम चलाना पड़ेगा। हम बात करने जा रहे हैं UFC 292 की। UFC 292 की जब हम बात करेंगे तो इस वीडियो में हम लास्ट फाइट से लेके को मेन इवेंट तक बात करेंगे, और फिर मेन इवेंट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को रिलीज़ होगा, और वो वाला वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को रिलीज़ होगा। ठीक है ना दोस्त? तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। जो मेंबर्स हैं उनको ये दोनों वीडियो थर्सडे को ही मिल जाएंगे। ये इवेंट, जब हम इस इवेंट की बात करते हैं ना, तो जब हम बात करते हैं पेड्रो मुनियोज वर्सेस मार्लिन वेरा की फ़ाइट की, तो मेरा मानना है कि ये फाइट तीसरे नंबर पे होनी चाहिए थी, ना कि इस फाइट से इवेंट शुरू होना चाहिए था। खैर, इस इवेंट के बारे में बात करें हम, उससे पहले ये बता दूं कि प्रीलिम्स की फ़ाइट जो है उसमें क्रिस वाइटमैन की भी फाइट है, और क्रिस वाइटमैन की फ़ाइट जो है, मतलब बहुत अच्छे चांस है कि शायद उसके करियर की आखिरी फाइट हो। तो मैं बार बार जो है ना, आपको लगता होगा कि एक ही मुद्दे के बारे में क्यों बात कर रहा है दोस्त। हम ना ज़िंदगी ऐसे जीते हैं कि अच्छे हों या बुरे हों, जो भी हों, हमें हमेशा कमज़ोर के साइड खड़ा रहना है, क्योंकि मजबूत के साइड तो हर कोई खड़ा है। और फाइटर और यूएफसी के बीच में अगर किसी को चुनना होगा तो मैं हर बार फाइटर को चुनूंगा। क्रिस वाइडमैन यूएफसी का चैंपियन रहा है, और यकीन माने आपकी, डोमिनेंट चैंपियन रहा है। जब तक वो हारा नहीं था तो अच्छी खासी डोमिनेंट विन थी उसकी एज अ चैंपियन। क्रिस वाइडमैन एक शानदार स्टोरी है। एंडरसन सिल्वा अगर आपने देखा नहीं है अपने पीक पे, तो ही वॉज अ डीमन, राइट? एंड क्रिस वाइडमैन नॉक्ड हिम आउट। और क्रिस वाइडमैन की अगर लास्ट फाइट है ये, और हो सकता है कि लास्ट फाइट ना भी हो, तो भी तो वो वेटरन है ना। आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? आप प्रीलिम्स में डाल के आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हारे या जीते, कौन दिखेगा प्रीलिम्स? कोई नहीं देखेगा। पेपर व्यू है, प्रीलिम्स बहुत कम लोग देखते हैं। पेपर व्यू हो या ना दो, प्रीलिम्स छोड़िए। एक बार पिछले बार डायरेक्ट लुइस की फाइट प्रीलिम्स में डाली गई थी, बाद में वो मेन इवेंट में आगे आ गई थी। क्यों डाली गई थी प्रीलिम्स में? क्योंकि वो उसकी आखिरी फाइट थी, उसकी वैल्यू कम करना चाहते थे, बट उसने आखिरी फाइट में भी नॉकआउट करके आपका गेम बिगाड़ दिया। खैर, मैं इस बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ। आप में से जो भी लोग हैं, खैर धूप भी आ रही है बाहर से, आवाज भी आ रही है। एक्चुअली नहीं, यहाँ रोड का काम चल रहा है, तो अभी रोड ब्रेक हो रही है सामने, है ना, इसलिए थोड़ा आवाज एक्स्ट्रा है। वैसे मैंने कोशिश की है कि ना आए, पर अगर आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर, इस इवेंट पे आते हैं 292 में, और पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करते हैं UFC 292 में, वो है मार्लिन वेरा वर्सेस मार्लिन वेरा की फाइट जो है। मेरा मानना है कि ये फाइट तीसरे नंबर पे होनी चाहिए थी। इस फाइट से इवेंट शुरू करने का मेरे को कोई भी तुक समझ में नहीं आता है। इस फाइट की, इन सारी फाइट्स के बारे में ज़्यादा डीप एनालिसिस हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सी फाइट तो ऐसी हैं जो बिल्कुल मतलब क्लियर कट है कि कौन जीतना चाहिए, कौन नहीं जीतना चाहिए, है ना। जहाँ तक पेड्रो मुनियस वर्सेस मार्लिन वेरा की फाइट की बात है, मार्लिन वेरा और पेड्रो मुनियस की जो फाइट है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पेड्रो मुनियस को हमेशा से देखा है ना, तो आपको पता होगा कि एक समय था जब वो बहुत बेहतरीन जुजित्सु यूज़ करता था। एक समय था जब वो अपनी रेसलिंग यूज़ करता था। पर हमने रिसेंटली देखा है कि पेड्रो म्यूनियोज जो है 99.9% अपनी स्ट्राइकिंग में डिपेंडेंट है। अगर वो इस फाइट में भी यही सोचता है कि वो सिर्फ स्ट्राइकिंग के दम पे मार्लिन वारा को हरा देगा, तो पेड्रो म्यूनियोज गलतफहमी में है। ये फाइट एक्चुअल में 50-50 फाइट है, और तभी है जब पेड्रो म्यूनियोज अपनी ग्राउंड स्किल्स यूज़ करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्लिन वेरा की ग्राउंड स्किल खराब है, बट जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, मार्लिन वेरा थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। मार्लिन वेरा पहले से कहीं ज़्यादा स्किल है, और मार्लिन वेरा के पास वन पंच नॉकआउट पावर है, जो कि पेड्रो मुनियोज के पास नहीं है। तो अगर फाइट फीट में रहती है तो आई थिंक मार्लिन वेरा विल विन। अगर ये ग्राउंड पे जाती है तो हमें टफ फाइट देखने को मिलेगी। जहां तक मेरे प्रेडिक्शन की बात है, मेरा मानना है कि मेरा दिल कहता है कि मार्लिन वेरा जीतेगा, दिमाग कहता है मार्लिन वेरा भी जीतेगा, और पैसा होता तो भी मार्लिन वेरा पे ही लगाया जाता। अगली फाइट की बात करते हैं। अगली फाइट जो है डेमन ब्लैकशेयर वर्सेस मारियो बोटिस्टा की है दोस्त।
एक्चुअली ना ब्लैक शेयर जो है, आई लाइक हिम, बट वो अभी 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 फाइट जीता है उसने ट्विस्टर के थ्रू और वापस से आ रहा है। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डबल वेट कट करते हो ना, तो मेरे को आपके चांस अच्छे नहीं लगते हैं यार। मेरा मानना है कि वो जो जस्टिन गेची के खिलाफ टोनी फर्ग्यूसन ने जो डबल वेट कट किया ना, कि वेट कट किया बताने के लिए कि मैं इस फाइट के लिए तैयार था, और फिर इसके एक हफ्ते बाद दोबारा फाइट की, फिर से वेट कट किया, 1 या 2 हफ्ते बाद दोबारा फाइट की, फिर से वेट कट किया। मेरा मानना है कि उस डबल वेट कट ने उसका कैरियर जो है ख़त्म कर दिया। कई लोग इस बात को संभाल पाते हैं, जैसे कि हम चिमाया भी एक एग्जांपल है, 1 हफ्ते में पहले भी फाइट किया था, फिर 1 हफ्ते बाद फिर फाइट किया। बट हमसे चिमाया 185 में फाइट कर रहा था, जहाँ पे उसको ज़्यादा वेट कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो मेरे को मानना है कि ये फाइट जो है प्रॉब्लमेटिक है। और ये फाइट में मैं एक्चुअली मानता कि ब्लैक शेयर जीत सकता है, बट अभी तो मेरा मानना है कि बुटिस्टा की ये फाइट है। दिल दिमाग पैसा सब बुटिस्टा पे लगाया जाएगा। अगली फाइट है नील मैग्नी वर्सेस इयान मचाडो गैरी की। मैं क्या बोलूँ इस फाइट के बारे में, जितना इजी इयान गैरी के फैंस को लग रहा है ना ये फाइट, उतनी माय अपोलॉजीज, उतनी इजी ये फाइट ईरान मचाटो गैरी के लिए है नहीं, जितनी ये दिखाई दे रही है ना। सॉरी। जहां तक मेरे नील मैग्नी के बारे में मेरा विचार है कि नील मैग्नी जो है ना परफेक्ट गेट कीपर है। अगर आपको आपको सपना आपके पास सपना है चैंपियन बनने का, तो आपको नील मैग्नी को हराना पड़ेगा वेल्टरवेट में। अगर आप नील मैग्नी को नहीं हरा पाते तो आप कुछ काम के नहीं हो, अगर चैंपियनशिप मटेरियल तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। इसीलिए नील मैग्नी जो है परफेक्ट कैंडिडेट है, परफेक्ट गेट कीपर है। सॉरी, मेरे को सर्दी है इसलिए शायद आवाज़ में दिक्कत हो रही है ना। जहां तक इयान मचाडो गैरी की बात है, वो हर जगह पे ठीक ठाक है, बट जहां तक मैं नील मैग्नी को देखा हूँ, नील मैग्नी इयान मचाडो अच्छा है, बट उससे हर जगह पे नील मैग्नी ज़्यादा अच्छा है। और अगर फाइट ग्राउंड पे गई ना, तो गेम सेट और मैच है नील मैग्नी के लिए। नील मैग्नी फाइट आसानी से जीतेगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा, बट मेरा मानना है कि ये फाइट जो है नील मैग्नी के पक्ष में जानी चाहिए। दिल कहता है नील मैग्नी जीतेगा, दिमाग कहता है नील मैग्नी जीतेगा, पैसा होता तो भी नील मैग्नी पे ही लगाया जाता। अगली फाइट जो है वो है कोमेन इवेंट वेली वर्सेस अमांडा लेमोस की। देखिए, इन दोनों के बारे में बात करूं उससे पहले मैं जेसिका अंड्राज की बात करना चाहूं, जो कॉमन ओपोनेंट है दोनों के बीच में। जेसिका अंड्राज ने लेमोस को हराया था, वहीं वेली ने जेसिका अंड्राज को हराया था। पर जेसिका अंड्राज ने कहा है कि उसने दोनों से फाइट की है और उसका मानना है कि पंचिंग पावर लेमोस में ज़्यादा है वेली के मुकाबले। ठीक है। तो अब बात करते हैं इस फाइट की। जहां तक ग्राउंड की बात है, लेमोस को हमने ग्राउंड में ज़्यादा टेस्टेड नहीं देखा है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि वेली जो है ग्राउंड में लेमोस से बेहतर है। वहीं अगर हमें ये देखना होगा कि स्ट्राइकिंग किसकी बेहतर है, मेरा मानना है कि जहां तक टेक्निकलिटीज़ की बात है, वेली जो है अपने पीक पे है और स्ट्राइकिंग बहुत शानदार है वेली की। हाँ, बट जैसे का अंड्राज ने कहा है कि लेमोस का जो पावर है वो जैसे का अंड्राज उस वेली से ज़्यादा है। ठीक है ना। जहां तक देखा जाए तो हर जगह पे वेली लेमोस से बेहतर है, बट अमांडा लेमोस 36 साल की है। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ताकत है। अमांडा लेमोस को ये लास्ट चांस मिलेगा चैंपियन बनने का। अगर ये फाइट हारती है तो मेरे ख्याल से कभी उसको चैंपियन बनने का मौका नहीं मिलेगा, उम्र हो गई है। ये भी उसकी कमी नहीं है, एक्चुअली ताकत है। देखिए, अमांडा लेमोस बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगी ये फाइट जीतने के, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद उसको कोई चांस नहीं मिलेगा। और मैं इस बात का बहुत बड़ा तरफदार हूँ, इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि स्किल एक जगह होती है, मोटिवेशन एक जगह होती है। मेरा मानना है कि इस फाइट को जीतने के लिए वेली से ज़्यादा मोटिवेटेड आपकी अमेंडा लेमोस होगी। ठीक है ना। आई लाइक वेली, आप सभी को पता है, बट मेरा मानना है कि यू नो मोटिवेशन की पावर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिमाग कहता है कि वेली को जीतना चाहिए, दिल कहता है कि अमेंडा लेमोस को जीतना चाहिए। पैसा होता तो अमेंडा लेमोस पे लगाया जाता, इसलिए नहीं कि मेरे को लगता है कि वे अमेंडा लेमोस के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। जीतने के चांसेस वेली के ही ज़्यादा है, बट अमेंडा लेमोस के और बेहतर होंगे, इसलिए पैसा उस पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है। आप बताइए कि इन तीनों चारों फाइट के बारे में आपका क्या मानना है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा तो ज़रूर बताइएगा, है ना। हो सके तो मेरे मेंबर बनिए, नहीं बन सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़े लेट आते हैं, बट हर वीडियो आपको मिलेगा बाकायदा, है ना। ऐसा नहीं है दोस्त, जो मेंबर बनते हैं उनके लिए मैं दूसरी चीज़ें भी दूंगा, बट ये है कि जो मेंबर नहीं है मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा।
है ना? ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, हो सके तो लाइक कर दीजिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।